सभी मित्रों को नमस्ते। मित्रों, अपने बात करें राजस्थान कला संस्कृति और अपना टॉपिक चल रहा है राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य। तो राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य के भाग 3 कंप्लीट हो चुके हैं, भाग 4 और आज की क्लास में अपने बात करने वाले हैं मित्रों जाति विशेष लोक नृत्य। पिछली क्लास में हमने पढ़ा जनजाति विशेष लोक नृत्य, तो आज की क्लास रहेगी जाति से संबंधित लोक नृत्य। तो मित्रों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कालबेलिया जाति के प्रमुख लोक नृत्य। तो कालबेलिया जाति है मित्रों, इसके प्रमुख लोक नृत्यों के नाम याद करने की एक बहुत ही आसान इजी ट्रिक है। तो वो ट्रिक क्या रहेगी? बाईपास। क्या है? बाईपास। बाईपास। बा से ध्यान रखना बागड़ियाँ, ई से इडूणी, पै से पणिहारी, सह से सपेरा। तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा लोक नृत्य कालबेलिया जाति से संबंधित नहीं है। वो आपको ध्यान रखना कौन कौन से हैं। बाईपास से ध्यान रखना बागड़ियाँ, इडूणी, पणिहारी, सपेरा। ये किस जाति के लोक नृत्य हैं? तो कालबेलिया। अगर हम बात करें प्रथम नृत्य इनका कौन सा है? बागड़िया। तो बागड़िया में ध्यान रखना मित्रों महिलाओं के द्वारा भीख मांगते समय यह नृत्य किया जाता है और इसका प्रमुख वाद्य यंत्र है वो है चंग। तो बागड़िया नृत्य है, कालबेलिया जाति की महिलाएं भीख मांगते समय यह नृत्य करती है और इसका प्रमुख वाद्य यंत्र है चंग। नंबर 2 हमारे पास में है इडोणी नृत्य है। यह मित्रों ध्यान रखना युगल नृत्य है। क्या है? युगल नृत्य है और इसमें औरतों की जो पोशाकें हैं वो बड़ी कलात्मक होती है और साथ में बदन पर मणियों की सजावट होती है। तो इडोणी एक लोकगीत भी है जो पानी भरते समय गाया जाने वाला लोकगीत है। तो ये ध्यान रखना इडोणी। इस इडोणी लोक नृत्य के प्रमुख वाद्य यंत्र की अगर हम बात करें तो वाद्य यंत्र है पुंगी, खंजरी। पुंगी और खंजरी। नेक्स्ट है पणिहारी। पणिहारी ध्यान रखना मित्रों पानी भरते समय गाया जाने वाला एक लोकगीत है और ये भी एक क्या है? युगम लोकगीत है, मतलब स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। इसमें महिलाएं हैं वो अपने सिर पर 5-7 मटके रखकर क्या करती है? नृत्य करती है। और इसके जो प्रमुख वाद्य यंत्र है वो है कौन कौन से? ढोलक और बांसुरी। ढोलक, बांसुरी। और नंबर 4 है संक्रिया नृत्य है। कौन सा है? संक्रिया। यह भी एक क्या है? युगल नृत्य है। क्या है? युगल नृत्य है। तो यह भी स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। यह प्रेम कथा पर आधारित लोक नृत्य है। इसमें जो अंग होता है, अंग संचालन वो बहुत ही सुंदर होता है। अंग संचालन बहुत ही सुंदर होता है। यह जो संक्रिया नृत्य है मित्रों, इसके प्रसिद्ध कलाकार की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना कंचन है, सपेरा है, गुलाबो है, कमली है, राजकी है। यह आपको ध्यान रखना है। तो संक्रिया नृत्य इसके प्रमुख कलाकार है कंचन, सपेरा, गुलाबो, कमली, राजकी। ये मित्रों ध्यान रखना गुलाबो बाई है, इसने क्या किया? जो कालबेलिया नृत्य है इसको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार है। ये ध्यान रखना कौन से हैं? अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि कालबेलिया लोक नृत्य की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार। तो ध्यान रखना कौन सी है? गुलाबो बाई। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है घुमंतु जाति के नृत्य। घुमंतु जाति का एक नृत्य है, उसका नाम है बाल्दिया नृत्य। कौन सा नृत्य है? बाल्दिया नृत्य है। और ये जो घुमंतु जाति है ये क्या करती है? गेरू वृक्ष को खोदकर बेचने का व्यापार करती है और उसे क्या कहते हैं? बाल्दिया नृत्य। लेकिन इसमें सबसे अभी इम्पोर्टेंट है कौन सा? संक्रिया नृत्य। यह आपको ध्यान रखना है। कौन सा है? संक्रिया नृत्य। ये ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कलाकार में आपको ध्यान रखना है कौन सा? गुलाबो बाई।
और इसके साथ में यह भी ध्यान रखने हैं, कंचन है, सपेरा है, कमली है, राजकीय, किस जाति के या फिर किस लोक नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं या नृत्यगना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों तो हमारे पास में जाति है कौन सी, कामड़ जाति। और कामड़ जाति है, इसका एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है, उसका नाम है तेरह ताली नृत्य, जो बहुत बार परीक्षा में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। कौन सा नृत्य है, तेरह ताली नृत्य। तेरह ताली नृत्य है मित्रों रामदेव जी के भोपे, और वो भी कैसे, कामड़ जाति के भोपे, जो रामदेव जी की आराधना में रात को लीलाएं, ब्यावले, यशोगाथाएं गाते समय किया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। जो रामदेव जी का जो मेला लगता है मित्रों, उस समय रात्रि के समय किया जाने वाला लोक नृत्य है वो कौन सा है, तेरह ताली, और इसमें भाग लेते हैं कामड़ जाति, यह ध्यान रखना। और इसमें क्या होता है, लीलाएं होती है, ब्यावले और यशोगाथाएं गाते समय इस नृत्य का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। यह जो तेरह ताली नृत्य है इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र की अगर हम बात करें तो पुरुषों के द्वारा बजाए जाते हैं मंजीरा, मानपुरा, चौतारा। तो पुरुष है वो ध्यान रखना, मंजीरा, मानपुरा, चौतारा बजाते हैं। लेकिन मुख्य रूप से यह आपको ध्यान होना चाहिए, इसमें क्या होते हैं, 13 मंजीरे होते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, तेरह ताली नृत्य। तो 13 मंजीरे हैं वो स्त्रियाँ क्या करती है, अपने 9 दाएं पाँव पर, 9 अपने दाएं पाँव पर व दोनों हाथों की कोहनी पर, और इसके बाद में 2 ध्यान रखना, एक एक दोनों हाथों में रखती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 9 है वो किस पाँव पर पहनती है, तो ध्यान रखना मंजीरें दाएं पाँव पर। उसके बाद में 2 आपको ध्यान रखना है दोनों हाथों की कोहनी पर, और 2 आपको ध्यान रखना एक एक हाथों में रखती है। यह आपको ध्यान रखना है किसमें, तेरह ताली नृत्य। इसके बाद आपको ध्यान रखना 1954 में जवाहरलाल नेहरू के समक्ष गाडिया लाहौर सम्मेलन में इस नृत्य को प्रस्तुत किया गया। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1954 में जवाहरलाल नेहरू के समक्ष गाडिया लाहौर सम्मेलन में कौन सा लोक नृत्य प्रस्तुत किया गया, तो कौन सा था, तेरह ताली नृत्य। इसकी प्रमुख कलाकार आपको ध्यान रखने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मांगी बाई है, कौन सी है, मांगी बाई है, मोहनी बाई है, नारायणी बाई है, वो लक्ष्मण दास कामड़, लक्ष्मण दास कामड़। ये जो तेरह ताली नृत्य है ये मुख्य रूप से ध्यान रखना मित्रों, ये अपने कहाँ किया जाता है, तो ध्यान रखना पोखरण, पोखरण कहाँ पर है, जैसलमेर में, पोखरण जैसलमेर। इसके बाद में आपको ध्यान रखना डीडवाना, डीडवाना और डूंगरपुर, डूंगरपुर यहाँ का ये क्या है, मुख्य है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है बंजारा जाति के नृत्य। बंजारे जाति का एक नृत्य है जो पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी नृत्य, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा है, मछली नृत्य। यह नृत्य ध्यान रखना हर्षोल्लास मतलब खुशी के साथ शुरू होता है, लेकिन दुख के साथ क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो यही प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा लोक नृत्य है जो खुशी के साथ शुरू होता है जबकि दुख के साथ समाप्त होता है, तो वो कौन सा है, मछली नृत्य है। और यह किस जाति का है, तो बंजारा जाति का। और बंजारा जाति ये सबसे अधिक ध्यान रखना कहाँ पर है, बाड़मेर जिले में कहाँ पर है, बाड़मेर जिले में। और ये जो मछली नृत्य ये कहाँ का प्रसिद्ध है, ये भी ध्यान रखना बाड़मेर जिले का प्रसिद्ध है। कहाँ का है, बाड़मेर जिले का प्रसिद्ध है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे तो एक मछली नृत्य आता है वो माली जाति का आता है, यहाँ लिख देता हूँ, माली जाति का नृत्य, माली जाति, माली जाति का एक नृत्य आता है उसका नाम है मछली नृत्य। कौन सा, मछली नृत्य। यह जो माली जाति का मछली नृत्य है इसमें ध्यान रखना पूर्णिमा की चांदनी रात को बंजारों की खेमों में किया जाने वाला नृत्य। तो ये 2 नृत्य है मछली, एक तो किसका, माली जाति का, और दूसरा किसका, बंजारा जाति का। लेकिन सबसे अधिक पूछा जाता है बंजारा जाति का कि कौन सा लोक नृत्य है
जो हर्षोल्लास या खुशी के साथ शुरू होता है और दुख के साथ समाप्त होता है। तो वो कौन सा? मछली नृत्य। अगर आपसे पूछे मछली नृत्य है वो किस जाति का है, तो बंजारा जाति का भी है और माली जाति का भी। लेकिन पूर्णिमा की चांदनी रात को बंजारों की खेमों में किया जाने वाला मछली नृत्य किस जाति का है, तो आपको ध्यान रखना कौन सी जाति है? माली जाति। अगर नृत्य पूछे तो कौन सा है? मछली नृत्य। एक जो माली जाति का नृत्य है उसका नाम है चरवा नृत्य। कौन सा है? चरवा नृत्य। तो माली जाति के दो नृत्य, एक चरवा है, दूसरा मछली। चरवा जो नृत्य है इसमें ध्यान रखना माली जाति की स्त्रियां किसी स्त्री के संतान होने पर कांसे के घड़े में दीपक रखकर उसे सिर पर धारण कर यह नृत्य करती है। ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर मित्रों अपने बात करें तो हमारे पास में जाति है कौन सी? गुर्जर जाति। और गुर्जर जाति के दो नृत्य है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक का नाम है चरी नृत्य, दूसरे का नाम है झूमर नृत्य। जो चरी नृत्य है यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो चरी नृत्य किस जाति का है? तो गुर्जर जाति का है। और ये जो चरी नृत्य है ये ध्यान रखना किशनगढ़ का प्रसिद्ध है। कहाँ का है? किशनगढ़। किशनगढ़। और किशनगढ़ कहाँ है, किस जिले में है? तो अजमेर जिले में। किस जिले में है? अजमेर जिले में। यह आपको ध्यान रखना। इसमें क्या करते हैं, गुर्जर जाति की महिलाएं 7 चरियाँ, चरियाँ किसे कहते हैं? पीतल के घड़े को अपने सिर पर रखकर क्या करती है? नृत्य करती है। और इन जो पीतल के जो कलश होते हैं या घड़े होते हैं इनमें क्या करती है? कलश में कपास के बीज में तेल डालकर आग लगाती है। वह उससे फिर अपने सिर पर रखकर आग की लपटें निकलते हुए कलश को क्या करती है? अपने सिर पर रखती है और उसके साथ में क्या करती है? हाथ की कलाइयों को घुमा घुमा कर नृत्य करती है। यह ध्यान रखना विशेष है। तो गुर्जर जाति की जो महिलाएं हैं वो 7 चरियाँ या अपने कह सकते हैं पीतल के घड़े अपने सिर पर रखकर नृत्य करती है। और इस कलश में क्या करती है? कपास के बीज या अपने कह सकते हैं कांकड़े, उनमें तेल डालकर आग लगाती है और आग की लपटें निकलते हुए कलश को अपने सिर पर धारण कर या रख कर हाथ की कलाइयों को घुमा घुमा कर यह नृत्य करती है। तो यह कहाँ का प्रसिद्ध है? ध्यान रखना है किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है। किस समय किया जाता है? तो गणगौर और विवाह के समय किया जाता है। इसके प्रमुख जो वाद्य यंत्र हैं वो है ढोलक और बांकिया। ढोलक और बांकिया। तो प्रमुख वाद्य यंत्र है ढोलक, बांकिया। और प्रसिद्ध कहाँ का है? तो किशनगढ़ अजमेर का। इसके प्रमुख कलाकार आपको ध्यान रखने हैं, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो फल्गुबाई है, ये प्रश्न पूछा गया है किसके प्रसिद्ध नृत्यगना है या कलाकार हैं? तो ध्यान रखना चरी नृत्य का। और वर्तमान में अगर आपसे पूछे तो श्री मोहन सिंह गौड़ है और कुमारी सुनीता रावत है। ये क्या है? चरी नृत्य के प्रमुख नृत्यगना या कलाकार। नंबर 2 हमारे पास में गुर्जर जाति का नृत्य है वो झूमर नृत्य। ये ध्यान रखना पुरुष प्रधान नृत्य है। कैसा है? पुरुष प्रधान नृत्य। और इसका प्रयोग है वो धार्मिक मेलों में किया जाता है। लेकिन महिलाएं भी ध्यान रखना क्या करती है? सामाजिक त्योहारों पर इसका क्या करती है? नृत्य करती है। इसके बाद में आपको ध्यान रखना मेव जाति के नृत्य। मेव जाति के 2 नृत्य हैं। एक तो है रणबाजा। कौन सा है? रणबाजा। रणबाजा है ये ध्यान रखना युगल नृत्य है, स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। और एक आता है रतबाई नृत्य। रतबाई नृत्य है ये अलवर जिले का प्रसिद्ध है और ये भी क्या है? युगल नृत्य है, स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। इसमें ध्यान रखना पुरुष है वो अलगोजा और दमामी वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो पुरुष है वो क्या करते हैं? अलगोजा और दमामी वाद्य यंत्र बजाते हैं। जबकि महिलाएं क्या करती हैं? महिलाओं के द्वारा सिर पर खारी या सिरकी, खारी या सिरकी या इसे अपने कह सकते हैं इडोनी। क्या कह सकते हैं? इडोनी। इडोनी रख कर हरी चूड़ियाँ खनखनाती हुई ये नृत्य करती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये कौन सी है विशेषता, किस नृत्य की है? तो रतबाई नृत्य की। रतबाई नृत्य में क्या करती हैं? महिलाएं अपने सिर पर खारी या इडोनी या सिरकी रखकर हरी चूड़ियों को खनखनाती हुई नृत्य करती है। तो वो नृत्य कौन सा है? रतबाई नृत्य है। और किस जाति का है? मेव जाति का है।
और इसमें पुरुष क्या करते हैं, अलगोजा और दमामी वाद्य यंत्र बजाते हैं। अलवर जिले का प्रसिद्ध है और यह क्या है, युगल नृत्य है। तो इसी के साथ ही मित्रों अगर हम बात करें तो जाति विशेष लोक नृत्य होते यहीं पर समाप्त। अगर आपसे पूछ ले एक नृत्य और आता है, कौन सा, चाक नृत्य। कौन सा, चाक नृत्य। अगर आपसे पूछे चाक नृत्य ये किस जाति का, तो ये कुम्हार जाति का है। कुम्हार जाति का नृत्य है, यह आपको ध्यान रखना। कुम्हार जाति का कौन सा नृत्य है, तो चाक नृत्य है। इसमें क्या करता है, कुम्हार के घर से चाक, चाक कहते हैं घड़े को, या आपने कह सकते हैं मटका, लेने जाते समय महिलाएं यह नृत्य करती है, तो इसका नाम ही क्या रख दिया, चाक नृत्य। तो नेक्स्ट मिलते हैं मित्रों अन्य महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राजस्थान के जो लोक नृत्य बचे हैं उनके बारे में बात करने वाले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।